हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम चैप्टर नंबर 6 की एक्टिविटी 3 पे आ गए हैं। देखिए एक्टिविटी 3 में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट अमंग कॉमन फैक्टर। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं तो उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है, वही HCF होता है। ओके, सो देखिए एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें निम्नलिखित में जो नंबर्स दे रखे हैं उनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, देन देयर HCF, और उनका HCF भी फाइंड आउट करना हमें। सो इसको नोटबुक में देखिए क्या है इसका ए पार्ट 20 और 42। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 20 एंड 45, क्या ये 20 एंड 45 के हमें क्या करने हैं, सबसे पहले हमें इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम। फैक्टर ऑफ 20, सबसे पहले हम 20 के करेंगे। सो देखिए कैसे करेंगे कि जो 20 के डिविजिबल हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर ना बचे उसमें, तो वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे करके देखेंगे। पहले 1 एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर से उसको वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 1 इंटू 20 तो 20 आ गया। अब हम सिक्वेंस में करेंगे, 1 के बाद हम 2 से करके देखेंगे, 2 इंटू 10, 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। फिर 3 पे करके देखेंगे, 3 से नहीं होगा। फिर 4 से, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। फिर 5 से करेंगे, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। फिर 5 के बाद 6 7 8 9, इनके टेबल में 20 नहीं आता। फिर उसके बाद आएगा 10 पे, 10 2 जा 20, और 10 के बाद 11 12, इनके टेबल में 20 नहीं आता। फिर 20 को हम 1 से करेंगे तो 1 तो एक ऐसा नंबर है किसी भी नंबर को डिविजिबल कर देता है, तो 20 इंटू 1, 20 1 जा 20। ओके, अब इसके फैक्टर कौन से हो गए, ये वाले। फिर लास्ट में हम 20 से करके देखेंगे, 20 इंटू 1, 20 1 जा 20। ओके, अब कोई भी नंबर है उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, वही सेम नंबर आता है। तो 20 इंटू 1 इक्वल टू 20। ओके, अब कॉमन फैक्टर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर में उसके फैक्टर वही होते हैं जो उससे लेस देन होते हैं, जो उस नंबर से छोटे नंबर होते हैं, वही या तो इक्वल नंबर हो या उससे छोटे हो। बड़ा नंबर उसका फैक्टर कभी नहीं होता। तो हमें 20 के निकालने थे तो लास्ट में 20 आ गया। अब इसमें से हम इसके फैक्टर नोट करेंगे। सबसे पहले क्या है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10 और फिर 20। यहाँ पे जो आए हैं ये रिपीटेड हैं। देखिए जैसे 1 इंटू 20 है, 20 इंटू 1 है, तो हम इसको एक बार ही कंसीडर करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 2 इंटू 10 है, यहाँ पे 10 इंटू 2 है, तो हम इसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, इसका प्रोडक्ट तो 20 आएगा, तो हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ओके, अब ऐसे ही हम फिर फैक्टर ऑफ 45, हम 45 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहले 1 से करके देखेंगे, 1 इंटू 45, 45 आ गया। अब 2 से करेंगे तो 2 का डिविजिबल नहीं है 45। अगर हम 2 से डिविजिबल करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो उसमें रिमाइंडर बचेगा, इसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो 2 का डिविजिबल नहीं है ये। अब 3 से करके देखेंगे, 3 इंटू 15 पे आ जाएगा ये 45। फिर 4 पे भी नहीं आता 45, 4 के टेबल में नहीं आता। 5 इंटू 9 45, फिर 6 7 8 पे नहीं आता। फिर 9 इंटू 5 45, फिर उसके बाद आएगा 15 पे, 15 इंटू 3 45, फिर लास्ट में किस पे जाएगा ये 45 पे, 45 इंटू 1 45।
अब इससे बड़ा नंबर तो इसका फैक्टर होगा नहीं, या तो लेस देन होते हैं या इक्वल टू होते हैं फैक्टर। ओके, अब ये वाले जो नंबर्स जो आए हैं यही इसके फैक्टर्स हैं। अब जैसे यहाँ वाले थे, मैंने ऊपर वाले में भी बताया था कि हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते, बस एक बार ही उसको कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए 1, 3, 5, 9, 15 और 45 ये हमने यहाँ पे नोट कर दिए। अब हमारे फैक्टर तो इसके निकल गए हैं। अब हमें क्या इनमें से फाइंड आउट करना है, इनमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो 20 के भी फैक्टर हैं और वही फैक्टर 45 से मैच करते हैं। वो फैक्टर 20 का भी हो और 45 का भी हो, वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे 1 है, 1 20 का भी फैक्टर है और 45 का भी है, तो इस ओके। फिर उसके बाद 2 है, 2 20 का फैक्टर है लेकिन 45 का फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है ये। 4 है, 4 20 का फैक्टर है लेकिन 45 का नहीं है। ऐसे ही 5 है, 5 20 का फैक्टर है और 45 का भी फैक्टर है, तो हमने सर्कल कर दिया इन पे भी। ओके, उसके बाद है 10, इसमें 10 नहीं है, 20 भी नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 1 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 40 के कौन से हुए? 1 एंड 5। अब हमने कॉमन फैक्टर तो निकाल लिए हैं, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा जो नंबर है, जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर हमने निकाले हैं उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है ना, वही कॉमन फैक्टर, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 एंड 5 में कौन सा बड़ा नंबर है? 5 है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 5। ओके, 5 इसका HCF हो गया। ओके, अब इसका बी पार्ट देखिए, ऐसे ही 16 एंड 56, ऐसे ही हम इसके फैक्टर निकालेंगे, ऐसे मल्टीपल कर करके। सो देखिए फैक्टर ऑफ 16। अब 16 के फैक्टर देखिए, पहले हम 1 से करेंगे इसको, 1 इंटू 16 तो 16 आ गया। अब 1 के बाद 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 होता है, 2 के टेबल में 16 आता है। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 4 जा 16 होता है, 5 के टेबल में नहीं आता 16, 6 7 ऐसे नहीं आता। फिर 8 के टेबल में 8 2 जा 16, और फिर 8 के बाद 9 10 11 12 पे नहीं आता। फिर उसके बाद आता है 16 पे, 16 1 जा 16। ये इसके फैक्टर हो गए हैं। सो देखिए अब हम इसके फैक्टर नोट करेंगे, तो ये वाले जो हैं इसके ये फैक्टर हैं। यहाँ वाले तो दोबारा आए हुए हैं, मतलब रिपीट हो रखे हैं। जैसे 1 है, यहाँ पे 1 इंटू 16 है, यहाँ 16 इंटू 1, 2 इंटू 8 है, यहाँ पे 8 इंटू 2 है। ओके, ऐसे। सो देखिए 1 2 4 8 एंड 16, तो 1 2 4 8 एंड 16 ये इसके फैक्टर हो गए हैं। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे फैक्टर ऑफ 56। 56 के फैक्टर करेंगे हम, तो 56 को भी ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर करके देख लेंगे। 1 इंटू 56 56, 2 इंटू 28 56, 4 इंटू 14 56, 7 इंटू 8 56, 7 के टेबल में आता है ना, 7 8 जा 56, फिर 8 7 जा 56, 14 इंटू 4 56, 28 इंटू 2 56, और फिर 1 नंबर पे जाएगा ये 56 इंटू 1 56 आ गया। अब जो ये वाले हैं ये इसके फैक्टर हो गए, ये वाले तो रिपीट हो रखे हैं, तो हम आगे वाले लाइन वाले 1 2 4 7 8 14 28 56 यहाँ पे नोट कर लेंगे। 1 2 4 7 8 14 28 56। ओके, अब हमने इनके फैक्टर तो निकाल लिए हैं, अब क्या निकालना? हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर मैंने बेटा ए पार्ट में भी बताया था कि जो 16 का फैक्टर है वही 56 का भी होगा, तो वो कॉमन फैक्टर होता है। जैसे देखिए 1 है, 1 तो एक ऐसा नंबर है जो सभी का फैक्टर होता है, तो 1 इसका भी 1 आ गया। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद है 2 16 का फैक्टर है एंड 56 का भी है, तो 2 भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद 4 है, 4 16 का भी फैक्टर है और 56 का भी है। फिर 8 है, 8 यहाँ पे आ गया, फिर क्योंकि 8 16 का भी फैक्टर है और 56 का भी है, हमने 8 भी नोट कर लिया। उसके बाद 16 है, इसमें नहीं है। 14
और 28, 56 इसमें नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 1, 2, 4 एंड 8। ओके, अब हमें क्या करना है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर है कॉमन फैक्टर में से, जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्या है? HCF है। 1, 2, 4 एंड 8 में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, तो HCF हमारा क्या हुआ? 8 हमारा आंसर हो गया। अब इसके कितने पार्ट हैं? ए से लेकर H तक हैं। ये सारे आप बेटा ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने करवाया है फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट, ऐसे ही आगे वाले पार्ट आप कर लेना। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी आपको। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF निकालना है इसका। ओके, सो देखिए इसको 20, इसका ये पार्ट है 25 एंड 40। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको कल भी करवाया था। और देखो ऐसे होता है, जैसे 25 है, पहले हम 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से डिविजिबल नहीं है तो 5 से होगा। 5 5 जा 25, 5 यहाँ पे आ गया। अब 5 1 जा 5। ओके, अब इसके फैक्टर क्या आ गए? 25 के 5 × 5 ये वाले आ गए। अब हम 40 को करेंगे ऐसे ही। 42 से डिविजिबल है, इसके 2 पार्ट करने हैं ना हमें, तो 22 जा 40 तो 20 आ गया। अब 20 को 2 से करेंगे, 2 10 जा 20। अब 10 को फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10। अब 5 ऐसा नंबर है कि 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? 40 के 2 × 2 × 2 × 5। ओके, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसमें हमें क्या निकालना था? कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 25 का जो फैक्टर है वही 40 का भी होगा, वही कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए इसमें क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ओके, तो 5 25 का भी फैक्टर और 40 का 5 का भी फैक्टर है। अब आगे क्या है? 5, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि एक बार है तो हम एक बार ही कंसीडर करेंगे, आगे नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 5। और HCF क्या हुआ? क्योंकि एक ही नंबर है तो HCF भी इसका 5 ही होगा। ओके, अब इसका ई पार्ट करवाऊंगी मैं आपको। ई पार्ट में क्योंकि इसमें तो 2 ही नंबर दे रखे थे, इसमें 3 नंबर है क्योंकि 2 और मोर नंबर्स में फैक्टराइजेशन था। तो देखिए 3 नंबर में करके दिखाऊंगी मैं आपको। 42 70 एंड 84। 42 70 एंड 84। अब इसको मैं ऐसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे कि हमने ये वाले ए पार्ट के किए थे। 42 को पहले हम 2 से करके देखेंगे, फिर ये 3 का डिविजिबल है, फिर 7 से है, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब जो इनके ये वाले हैं ये क्या हैं? ये फैक्टर हैं, तो हम फैक्टर ऑफ 42 इसके फैक्टर लिख लेंगे, फिर फैक्टर ऑफ 70 हम इसके फैक्टर लिख लेंगे, फिर फैक्टर ऑफ 84 के लिख लेंगे। अब इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 42 का भी है, 70 का भी है और 84 का भी है, तो हमने 2 कंसिडर कर दिया। उसके बाद क्या है? 3 इसका भी है लेकिन नहीं है, इसमें नहीं है ये, तो 3 नहीं है, 3 वाला नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से। लेकिन आगे क्या है? 7 इसका भी फैक्टर है 42 का, 70 का भी है और 84 का भी है, तो हम 7 को भी लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए? 2 एंड 7। अब हमें क्या निकालना है? इसका HCF ऑफ इन तीनों का HCF निकालना है। तो उसमें तो हमारा एक ही नंबर आया था, लेकिन इसमें हमारे कॉमन फैक्टर कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। 2 × 7, 2 7 जा 14, तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं आप खुद करना जैसे कि मैंने करवाए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।